मैंने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के नामों का जो भाव समझा है, उनकी कृपा से जो आया है, जितने स्मरण में आ रहे हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं। वस्तुतः ये बुद्धि से परे हैं, पर वो जितना हमारे स्मरण में दे रहे बता रहा हूं। वशनात् सर्वभूतानां वसुत्वाद देवयोनितः वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वाद विष्णु रुच्यते। ये श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के निवास स्थान है, अर्थात जितने प्राणी वास कर रहे हैं इन्हीं में वास कर रहे हैं। विराट रूप में जो भगवान का स्वरूप है, सब प्राणी उन्हीं में वास कर रहे हैं। एक एक रोमकूप में ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में से जैसे गूलर के पेड़ में गूलर के बल छोटे 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 ऐसे, उनके अंदर देखो कीड़े, उस तरह अपना, और सब भगवान में वास करते हैं और सब में भगवान वास करते हैं। ये है शुद्ध बोध। सब भगवान में वास कर रहे हैं क्योंकि विराट रूप सब भगवान, इतने महान महतो महियान, इस सब भगवान में वास कर रहे हैं। और अणुअणियान, इतने छोटे स्वरूप में कि जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता, उसमें भी भगवान विराजमान है। सब भूत भगवान में विराजमान और सब भूतों में भगवान विराजमान, इसीलिए उनको वासुदेव कहते हैं। वासुदेव वसनात् सर्वभूतानां और वसुत्वात् देवयोनिता, सब भगवान में वास करते हैं और भगवान सब में वास करते हैं, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। बहुत व्यापक हैं ये, सर्वत्र हैं, इतने व्यापक हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं कि यहां भगवान नहीं है, कहीं भी ऐसा। देखो सबको लगता है कि मुर्दे में भगवान नहीं है। अब मुर्दे में क्या, कुछ नहीं है, भगवान का अवतार हो गया मुर्दे से। कौन सी ऐसी जगह जहां भगवान नहीं, सर्वत्र भगवान है। महाराज पृथु बेन के शरीर से प्रकट हुए, इसलिए इनको विष्णु कहते हैं। सब भगवान में वास करते हैं, सब में भगवान वास करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव कहते हैं। और इतने व्यापक हैं कि कोई कण ऐसा अनंत ब्रह्मांडों में नहीं जहां वो हो ना, इसलिए इनको व्यापकता के कारण विष्णु कहते हैं, विष्णु। और मौन ध्यान योग से जिनका बोध होता है, ये मौन बहुत बढ़िया साधन है। वास्तविक मौन का तो स्वरूप है मन का निसंकल्प होकर परमात्मा में स्थित रहना, पर प्रारंभ किया जाता है वाणी के मौन से, फिर धीरे धीरे मन का संकल्प रहित होना मौन होता है। वाणी बहुत अपराध करती है, ये चटर चटर बोलती रहती है, व्यर्थ की बातें, निंदा, ये ऐसा वेग आता है, सारी ऊर्जा शक्ति बर्बाद होती है वाणी से। सबसे प्रार्थना है आपको, बहुत भगवत कृपा से परमार्थ मार्ग मिला है, बहुत संयम में रखिए वाणी को, जितनी जरूरत है उतना बोलिए, नाम जप कीजिए, और जो बोलिए वो किसी का अहित करने वाला ना हो, किसी को दुख पहुंचाने, परुख वचन कबहू न कहा है। एक ही चीज संभालनी है, जो हमारी बिखर गई है उसे समेटना है। कह रहे मौन और ध्यान, ध्यान माने एकाग्रता अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में, और योग। अगर हमारा चिंतन संसार का हो रहा है तो हम संसार के, प्रभु का हो रहा है तो प्रभु के हैं। योग का सीधा स्वरूप भगवान ने बताया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो सतत मेरा चिंतन करता रहा, योग का तात्पर्य चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, और जिसका लग गया है तो सिद्ध योगी कहा जाता है, वही योग है। तो मौन ध्यान और योग के द्वारा भगवत साक्षात्कार होता है, इसलिए उन्हें माधव कहते हैं। प्रभु का जो माधव नाम है, मधु शब्द से प्रतिपादित पृथ्वी आदि संपूर्ण तत्वों के उपादान एवं अधिष्ठान होने के कारण इन श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है, मधुआ कहा गया है। कृष्ण धातु सत्ता अर्थ का वाचक है, सबकी सत्ता। कृषि भूर वाचक शब्दो अणश्च निर्वृत्ति वाचक विष्णु तद्भाव योगाच कृष्णो भवति सात्वतः। ये ण आनंद अर्थ का बोध कराता है। कृष्ण ये सत्ता है, धातु सत्ता है। इन दोनों भावों को जुड़ करके जो नाम होता है वो कहा जाता है कृष्ण। कृष्ण ये महान पापनाशक है। ये आनंद स्वरूप प्रभु श्री हरि को कृष्ण कहा गया है। जो पुंडरीकाक्षम परम धाम नित्य मक्षय मव्ययम तद्भावात पुंडरीकाक्षो दस्युत्रासार जनार्दन। जो नित्य है, अक्षय है, अविनाशी है, उन परम धाम का नाम पुंडरीक है। भगवान का एक नाम पुंडरीक कहा गया है। उसमें स्थित होकर जो अक्षत भाव विराजते हैं वो पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। पुंडरीक और पुंडरीकाक्ष
कमल के समान इनके नेत्र हैं, इसलिए भी इनको पुंडरीकाक्ष कहते हैं। ये दुष्टों को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। तिनकर काल रूप में भ्राता, जो भगवत विरुद्ध आचरण करते हैं तो यही भगवान उनको दंडधारी यम की तरह, काल की तरह, मृत्यु की तरह दुख देने वाले हो जाते हैं। इसलिए इनका एक नाम जनार्दन है। यथा सत्वान च्यवते यच सत्वान न ह्रियते सत्वतः सात्वतस्माद् अर्षभाद वृषभेक्षणः। ये सत्य से कभी च्युत नहीं होते, ये सत्य से कभी अलग नहीं होते। सद्भाव के संबंध से इसी सत्य में स्थिति कारण इनका नाम शाश्वत है। आर्ष कहते हैं वेद को, उससे जो भाषित होता है तो भगवान है, इसलिए भगवान का एक नाम आर्षभ है। आर्षभ के योग से ही वृषभेक्षण कहलाते हैं। वृषभ का अर्थ वेद है, ईक्षण का अर्थ दिखाने वाले हैं, जो वेद के तत्व हैं, जो अपना अनुभव कराने वाले हैं, इसलिए इन्हें वृषभेक्षण नाम से भी शास्त्रों में कहा गया है। ये शत्रु की सेनाओं पर विजय पाने वाले सबके जन्मदाता प्रभु श्री कृष्ण हैं, इसलिए इन्हें अज कहा जाता है। अज ये सबको प्रकाश देते हैं, स्वयं प्रकाशित है, इनके ही उदर में सब वास करते हैं और ये सबका संयमन करते हैं, इसलिए इनका नाम दामोदर कहा गया है। दामोदर हर्ष अर्थात सुख से युक्त होने के कारण, सबको सुख प्रदान करने के कारण इनका एक नाम ऋषिक कहा गया है। ये समस्त ऐश्वर्य इनका सेवन करते हैं, जो इनके आश्रित होते हैं समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ईश कहा गया है। इसीलिए कभी कभी इनका नाम ऋषिकेश नाम उच्चारण किया जाता है। ये अपनी दोनों बाहुओं द्वारा पृथ्वी, आकाश, अनंत लोकों का संरक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें महाबाहु कहा गया है। इनकी इतनी लंबी बाहु है कि आप कहीं भी हो इनकी बाहु से सुरक्षित है, इसलिए इन्हें महाबाहु कहा गया। पृथ्वी अंतर जब चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक नहीं पहुंच गया, तो बाहु बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ी हमें सोचना है कि हम बहुत दूर हैं तो भगवान हमारी रक्षा करें। आप उनकी बाहुओं के अंतर्गत ही हैं, कहीं भी हैं आप बाहु से सुरक्षित हैं। निर्भय रहो, भगवत चिंतन परायण रहो, तो आपको खुद अनुभव होगा कि आप भगवान की अभयद भुज दंड मूल उन भुजाओं के अंतर्गत है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप भगवदाश्रित है, भगवत चिंतन परायण है। श्री कृष्ण कभी गिरते नहीं, क्षीण नहीं होते। अधो न क्षीयते जातु, इसलिए इनका नाम अधोक्षज है। और जो इन अधोक्षज की शरण में होता है वो कभी गिरता नहीं है। नरो अयनो जीवात्मा का आश्रय, इसलिए इनका एक नाम नारायण भी है। सर्वत्र परिपूर्ण, सब में विराजमान यही पुरुष हैं और सब पुरुषों में ये उत्तम है, इसलिए इनका नाम पुरुषोत्तम है। दो बात कही, सब में जो विराजमान है वो पुरुष यही है, और जो सबसे उत्तम भी है वही पुरुषोत्तम भी यही है। दूजो न कोई, दूसरो न कोई। बड़ी सूक्ष्मता शास्त्रों में, बड़ी प्रवीण बुद्धि होनी चाहिए तो पकड़ में आएगी, नहीं तो वर्णन होता है कि जीवन एक एक श्रीकंता, अब फंस जाओगे। तो ऐसा भाव समझना है कि जैसे लाखों घड़े रखे हैं और उनमें लाखों सूर्य दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम उधर न देख के इधर देखेंगे तो कहेंगे लाखों सूर्य है, और जब उधर देखेंगे तब लगेगा कि नहीं नहीं ये तो सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य तो एक ही है। बड़े छुपाव से शास्त्रों में भाव रखा गया है, सीधे आप नहीं समझ सकते। गुरु कृपा पात्र भजन करने वाला उपासक पकड़ पाता, अच्छा इसका भाव, नहीं तो इसी में लड़ाई होने लगेगी। ये जीव तो अनेक हैं और भगवान एक हैं, जो सर्वत्र परिपूर्ण सब में विराजमान, वो पुरुष। ये पुरुषोत्तम भी वही है, पुरुष देहाभिमानी जीव, पुरुषोत्तम देह भाव मुक्त जीवन मुक्त महापुरुष, वो उत्तम अवस्था को प्राप्त हो गया। जैसे महात्मा, तो महात्मा कौन है, महापुरुष कौन है, जगह जगह शास्त्र पर उच्चारण हुआ, ये महात्मा श्री कृष्ण, जगह जगह ये महापुरुष श्री कृष्ण प्रभु को कहा गया। बंदे महापुरुष थे चरणारविंदम। तो जो भजन करके देह भाव से मुक्त होकर भगवत स्वरूप में स्थित वो महात्मा, और वही महापुरुष कहा जाता है। महापुरुष है, महापुरुष कौन,
भगवान, महात्मा कौन, भगवान, अर्थात जो भगवत स्वरूप हो गए हैं, तो ये भगवान का नाम है। पुरुष भी भगवान है, पुरुषोत्तम भी भगवान है। ये सबकी उत्पत्ति, लय और सृजन पालन इन्हीं के द्वारा होता है, यही होते हैं। जिसका सृजन होता है वो यही होते हैं, जिसका पालन होता है वो यही होते हैं, और जिसका नाश होता है वही यही होते हैं, और जो सृजन पालन लय करता है वो भी यही होते हैं। इसलिए इनका नाम एक सर्व कहा गया है, सर्व। सत्य सदैव श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित है और श्री कृष्ण सदैव सत्यमय है। वे भगवान गोविंद सत्य से उत्कृष्ट भी हैं, इसलिए उनका नाम सत्य है, परम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम केवलम। वही सत्य है, वही हरि है जो परम सत्य है। विक्रमण जो भगवान का नाम हुआ, विक्रम, ये वामनावतार में तीनों लोगों को आक्रांत किए, इसलिए इनका नाम विक्रम हुआ। जिष्णु जो शाश्वत है, सब पर विजय प्राप्त करते हैं, उन्हें जिष्णु कहते हैं। जो सदैव नित्य हैं, वो शाश्वत प्रभु अनंत नाम से कहे गए हैं। जो गौओं के अर्थात इंद्रियों के प्रकाशक है, शासक है, गाम बिंदंती, इस शब्द के अनुसार भगवान का नाम गोविंद रखा गया। जो हमारी इंद्रियों को रचे हैं, जो हमारी इंद्रियों को आकर्षित करके अपने में लीन करते हैं, जो इंद्रियों के रक्षक है, तो बोले उनको गोविंद कहा गया। यहां जो संजय जी व्याख्या कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं आप राधा राधा जपो सब दुख मिट जाएंगे, तो ये कोई आपको केवल प्रोत्साहन नहीं दे रहे, ऐसा है क्या दुख मिट जाएंगे? आपके पूर्व संचित जो आपको बार बार जन्म लेने के लिए विवश करते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। आपके द्वारा जो आगे गलती होती है वो नहीं लिखी जाएगी। हम मनमानी नहीं कह रहे, आचार्य वाणी शास्त्र के अनुसार के अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस तो परम देयम विंसति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तो उदास्यैक मनसाम। हे लाडली, जो आपका राधा ऐसा नाम उच्चारण करते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के न्यायाधीश प्रभु हैं, वो उसके संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं, और जहां उसके सब कर्मों का विधान लिखा जाता है वो अनुल्लिख्य, आप लिखेंगे ही नहीं, नाम का प्रभाव। क्योंकि जब राधा 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 तो फिर योगक्षेमम वहां में हम जिम्मेवारी प्रभु की बन जाती है। अब ये सब आपको संभालना है कि क्या, कैसे, कहां, ये आपको संभालना है। मैं आपका हूं, राधा राधा राधा। तो अहम जब तक समर्पित नहीं होता तो त्रुटियां हो जाती हैं। तो अब उसने तो समर्पित का भाव किया, समर्पण प्रभु लेते हैं। अब तुम जितना विलंब करोगे उतनी त्रुटि हमारे से हो सकती है, पर वो त्रुटि नहीं लिखी जाएगी। राधा 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 ये चल रहा है, बोर्ड में सब कुछ लिखा है, एक सेकंड में मिट जाता है ना, वो मिटाने वाला जो होता है एक सेकंड में मिट जाता है। तो अनंत जन्मों के जो हमारे कर्म संस्कार वो राधा नाम से भस्म हो जाते हैं। आगे प्रभु लिखते नहीं, अनुलिख्यानंता। हित सजनी जो है, जो उनके पास रह रहे हैं, उनके हृदय में भी रह रहे हैं। हित स्वरूप सो बिबि कर बंसी माई, सखी स्वरूप सखीन में ये हित निकट रहाई। हृदय में एक दूसरे के प्रेम रूप में है। वो कह रहे नहीं लिखते, अनुलिख्यानंता, अनंत अपराध नहीं लिखते। तो बात तो हमें तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, हमें मन की बात नहीं, हमें शास्त्र की बात माननी है। ये केवल राधा नाम वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए नहीं है। ये जो हमारा पूर्व में हो गया वो सब मिटेगा, जो भविष्य में हमसे गलती होगी वो लिखी नहीं जाएगी, और जो वर्तमान में दुख है उसे भोगने की शक्ति मिलेगी। शब्द याद करो, तुम्हारा जुकाम बुखार ठीक होने वो तो एक टेबलेट में ठीक होने वाली बातें है, वे तो शरीर छूटेगा, चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो। बात यह है कि उसको सहने की सामर्थ्य आएगी और आप परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। ये अंदर का मलिन स्वभाव की हमारे को इतना चाहिए, नहीं मिला तो राधा नाम में अश्रद्धा, हमारा रोग ठीक हो जाए, तो ये नहीं, रोग ठीक होना बात नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव जब यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, तो किसी नगर में गए तो सब लोग दर्शन पा करके आह्लादित हो रहे थे। तो एक वासुदेव नाम के जो महानुभाव थे, उनके शरीर में गलित कुष्ठ था, वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसे घसीटते हुए सुना महाप्रभु उनके दर्शन के लिए, और उनको बहुत विलंब लगा, शरीर पीड़ा से युक्त और ऐसी बदबू आती, ऐसा पीव, तो बड़े कष्ट। जब वहां पहुंचे तो पता चला महाप्रभु चले गए।
बहुत विकल हुए और रो रो के पुकारने लगे, प्रभु हमारे कितने दुर्भाग्य कि आप हमारे नगर आए और मैं आपको देख नहीं पाया, बहुत दुर्भाग्य। और चिल्ला चिल्ला के महाप्रभु के कदम रुक गए, स्वयं प्रभु ही हैं, लौट पड़े, आए। आश्चर्य हुआ उसकी पुकार। जो खास बात बता ले जा रहे उसे ध्यान देना। आए और जो ही देखा महाप्रभु को देख के चिल्ला चिल्ला के और रोने लगा, बड़े करुणा में प्रभु, बड़े करुण। महाप्रभु आए और उसे गले लगा, ओ नहीं प्रभु दूर रहो, बहुत ओ पी बस। महाप्रभु ऐसे गले से, जीव ही गले से लगाया, अब तो सब खत्म, कुष्ठ खत्म, पीप खत्म, सब। जानते हो उसने क्या कहा था महाप्रभु से? आप हमें वैसे ही करो। नहीं प्रभु नहीं, मुझे ये स्वस्थ शरीर नहीं चाहिए, सुंदर शरीर हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपसे विमुख करके फिर विषयों में फंसा देगा, फिर मेरी दुर्गति होगी। नाथ मुझे पुनः वैसा ही कर दो जिससे मैं आपको पुकार पुकार कर रोते हुए शरीर त्यागूं। समझो कुंती जी क्या कह रहे हैं, जिनके सामने भगवान खड़े हैं। भगवान का नाम समस्त दुखों को मिटाने वाला, और स्वयं सुख समुद्र भगवान से कह रहे मुझे विपत्ति दीजिए, क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तब तब हमारा चित्त आप में तन्मय हुआ है और देखा है कि आप अभय देने के लिए दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। आज विपत्ति गई और सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर विराजमान, तो आप जा रहे हैं पीठ करके, प्रभु मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। भाव को समझो। जब आप भजन करोगे तो आपके भी मन में आने लगेगा, नहीं शरीर स्वस्थता चाहिए, नहीं अनुकूलता चाहिए, नहीं व्यवस्था चाहिए। नाथ जो व्यवस्था जो अनुकूलता आपको भुला दे मुझे नहीं चाहिए, ये हृदय होने लगेगा। अगर महापुरुष अपने हृदय की बात ना बताए तो बाहर कोई जान ही नहीं सकता। भाई जी कहते हैं जिस समय भयंकर पीड़ा का समय, तो आए युगल सरकार और बोले काहे को यहां दुख पा रहा है, चल मेरे साथ वृंदावन। बोले वह ले गए और उस आनंद सिंधु में डुबो दिया। जो पद रत्नाकर में लीलाएं गाई है ना, उसके पहले ही गए, हमें ले गए। और तो जीवन का क्या फल है? अपने अंशी अपने स्वामी प्रभु को प्राप्त कर लेना। अब किसको दुख हो रहा है? ये जड़ शरीर है। चैतन्य घन सच्चिदानंद प्रेम स्वरूप प्रभु ने मन को अपने में लीन कर लिया। अब दुख किसको रहा? बाहर देखने में आपको लगेगा शरीर बड़ा दुखी है, चल नहीं पा रहे, कष्ट है, ऐसा आपको लग रहा है। जो मन दुख का अनुभव करने वाला है वो तो परम सुख सिंधु में विलीन हो गया। ये बात समझनी। ये भक्ति मार्ग, ये परमार्थ मार्ग शरीर स्वस्थता के लिए नहीं है, स्वरूप स्थिति के लिए है। प्रारब्धानुसार दुख या सुख की परिस्थितियां आवे, उनको धैर्य पूर्वक भोग लो और भगवान की प्राप्ति करो। मन को विचार के द्वारा दोष पैदा करके या इधर राग पैदा करके प्रभु की तरफ हटाओ। दूसरी बात है, नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं, या गुरुजनों से जो पास हुई दिनचर्या, आपके पास प्रातः काल से शयन काल तक 1 मिनट भी खाली नहीं होना चाहिए। ये आप देख लो। जो अभी तक चर्चा हुई वो पूरे संसार में दोष दृष्टि करके भोगों के प्रति या प्रभु पे महत्व बुद्धि करके छोड़ दो, राग छोड़ो। वास्तविक कहीं सुख नहीं है। आप लोग देख लीजिए, विवेक से देख लीजिए, अभी तक सब वही करते रहे जन्म जन्मांतर। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है, प्रमथन स्वभाव वाली वृत्ति है, इस पर हम कुछ करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए, आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। नियमित दिनचर्या बनवा लीजिए या बना लीजिए अपने बड़ों से, अपने पूज्यजनों से पास। हमारी ये दिनचर्या जीवन में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी दिनचर्या नहीं, कागज वाली दिनचर्या नहीं, आपकी वास्तविक दिनचर्या जो है वही होनी चाहिए। जिस समय जो आदेश हुआ है कार्य का, आपको उसी समय वही कार्य करना है। इससे मन तुम्हारा मरेगा। मन के अनुसार यहां क्या कि रोज सुनते, आज नहीं सुनेंगे सत्संग, क्या है सुबह तक रोज वाणी पाठ में जाते, नहीं जाए 6 बजे तक सो रहे हैं, शाम की रात्रि तक, या जैसा ये ठीक नहीं। चलो आज ऐसा कर लेते, नहीं ठीक नहीं, जो नियम दिया गया वैसे ही चलो। अगर नियम से चलोगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा? एक तो परमानंद की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरी बात आपका मन मरेगा। मन नियम से मरता है। इस मन का स्वभाव बदल जाएगा यदि आप नियमवर्ती बनोगे। नियमानुवर्तिता से मन आपके अधीन होगा। नियम बनाओ आप। नियम अगर आपने नहीं बनाया तो परमार्थ की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हो। परमार्थ में आज तक उसी को लाभ मिला है जो नियम से चला है।
किसी ने पूछा किसी से कि क्या नियम है आपके, तो उनका हमारे संप्रदाय में तो नियम है ही नहीं। गजब की बात कह दी। यहां का जो नेम है वो प्रेम से शासित है। प्राण चले जाएं पर वो नेम छोड़ सकते हैं? देखो ना, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, नेम नहीं है। जो आप कह रहे हैं उसी के अनुसार जीवन चलाना है। प्रियालाल के सुख का नेम, प्रियालाल के नाम जप का नेम, प्रियालाल हमारे कोई नियम ही नहीं। मतलब खाओ पियो पड़े रहो केवल से। आप समझो, समझ के बोलो, ऐसे किसी को मत बोलो। परमार्थ में आज तक जिसको भी लाभ मिला है नियम से चलने वाले को प्राप्त हुआ है। इष्ट आराधना में जो जो आपको नियम मिले हैं उनमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए, और बहुत काल तक एक नियम में चलने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस स्थान पर, जिस शासन पर, जिस समय पर जो मंत्र जितना, वो नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 20 माला जप लिया तो कल 10 माला जप कर लिया तो 2 दिन जपा ही नहीं फिर आगे, ऐसे नहीं होता। एक नियमानुवर्तिता। 5 मिनट का भी अंतर आपके नियम में जब नहीं पड़ने लगेगा, नियमित नियत समय, यह संतों में देखा गया है। जय बजे उठना, जय बजे शयन, जय बजे उनकी जो दिनचर्या, एक दिन अगर देख लो तो दूसरे दिन तुम कह सकते हो इस समय ये साधन कर रहे होंगे, क्योंकि उनका नियम है, वो ऐसे मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया है। ये 2 बजे के जगने का समय तो मतलब जैसे लगभग विषयी पुरुष सब सोते हैं, ऐसे लगभग जो भगवत प्राप्ति की लगन वाले साधु 2 बजे जग जाते हैं सब। ये नहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमने देखा है। गंगा के किनारे जैसे ब्रह्म 2 बजे शुरू हो जाता है, कुआं से जल अर्चना और सब दिनचर्या, गंगा नहाने के लिए फिर जाना, बाद यहीं से स्नान करके फिर बाद में गंगा स्नान करने जाना। जो अनियमित साधन करता है, यद्यपि साधन अविनाशी, पर मन मरेगा नहीं, मन अधीन नहीं होगा, ध्यान रखना। अनियमित, नियमित, आज 1 घंटे बैठे, कल 30 मिनट बैठे, परसों 10 मिनट और फिर आगे बैठे ही नहीं 2-4 दिन, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। चाहे 10 मिनट से शुरुआत करो तो 11 होना चाहिए, कभी 9 नहीं होना चाहिए। और बार बार दिनचर्या का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मंत्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नाम का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, खाने पीने का, शयन का, जगने का बिल्कुल नियत समय होना चाहिए मन को वश में करने के लिए। ये जो लोग ने जब जहां जैसे आया चिड़िया की तरह चुनते रहते हैं, कुछ लोगों को तो देखा है, यहां तो शासन है। सत्संग में भी बोतल खोली, एक घूंट ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पर, अरे मर थोड़ी जाओगे, अमृत बरस रहा भगवत चर्चा, उसका पान करो। चिड़िया की तरह कभी ऐसे जेब में डाले, वो रंगीन पुड़ियों नहीं होती ऐसे थैली निकाला, भुजिया चवा 2 पानी, ऐसे मर थोड़ी जाओगे। एक बार भोजन डाल दो, प्राण पोषण होता रहेगा। एक बार नहीं, 2 बार से, इसके बाद ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा ये पाया, थोड़ा वो पाया, थोड़ा प्रसाद में मिले प्रणाम कर लिया, जरा चख लिया, रख लिया, और जब प्रसाद पाएंगे तब पा लिया। बार बार खान पान से भजन में विक्षेप पहुंचता है। अगर मन को मारना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो खान पान का समय, शयन का समय मानो आप 9 बजे से 2 बजे तक, 9 बजे आप सैया पर होना चाहिए। 2 बजे आप सैया छोड़ ही दो, नींद आई हो या ना आई हो, इससे कोई मतलब नहीं। नियम सो नियम, ये नहीं आज रात में नींद नहीं आई तो आज सो लेते, नहीं, उठो तुरंत आपकी दिनचर्या। अपने लोगों ने अभ्यास जब किया ना, तो उसमें यह नहीं कि जग के विचार करना है कि उठना है। जो ही घड़ी पर दृष्टि गई, आज तक भगवत कृपा से कभी अलार्म नहीं लगाया, बचपन से लेके अभी तक। मिले ही घड़ी तो अलार्म क्या लगाए, गंगा के लिए घड़ी लेके कौन घड़ी देगा, गरीब किसानों के। एक समय निश्चित 5-10 मिनट के अंतर की बात नहीं कहते, तुरंत वस्त्र हटाओ, तुरंत। ये नहीं कि ओढ़ के ध्यान करेंगे, वो ध्यान नहीं होगा, वो सो जाओगे। वो पहले अगर सर्दी के समय हटा दिया, ऐसे खुले बैठो, ठंडी लगेगी। अब नाम जप करो जितनी देर तुम्हारा नियम हो, नहीं तो चलो अपना शौच स्नान पवित्रता। फिर उस शयन वाले आसन पे न बैठे। अगर फिर नहा धो करके बैठ जाओगे तो एक नींद पूरी और हो जाएगी उसमें। और प्राय लोग यही करते ना कि पहले तो बोले नहाने धोने की जरूरत नहीं, नाम जप कर लेंगे, उसी में बैठे। ओढ़ के अगर बैठ गए तो सूर्य उदय हो गए, कितने नाम जपा उनको खुद पता नहीं, क्योंकि वो कम्बल की उसमें, या नहा के जल्दी से उड़ के बैठ गए फिर सो गए। ऐसे साधना नहीं होती। स्नान करने के बाद फिर आसन में बैठ के बहुत साधारण अवस्था, ऐसा नहीं कि खूब गरम गरम कंबल ऐसे ओढ़, नहीं, ठंडी लगनी चाहिए, शांत बैठ, आंख खुली, ध्यान नहीं करना चाहिए, आंतरिक ध्यान करो। आंख मूंद ली ना तो सुषुप्ति में पहुंच जाओगे। ध्यान पूर्वक कैसे, जैसे चातक स्वाति की बूंद को निहारता है। भागवत में आया कि कैसे श्रोता होना चाहिए, वक्ता के प्रति चातक दृष्टि से देखते, एक एक शब्द श्रवण इंद्री से वो पान कर रहा है, ऐसे शांत एकदम देखते हुए ऐसे पान। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे।
आपके वस्त्र पहनने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग सात्विक होना चाहिए। सोमवार को अमुक रंग का, मंगल को अमुक रंग का, बृहस्पति को अमुक रंग का, ऐसे चलने की भी अलग अलग स्टाइल, अलग अलग से डालना का। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सात्विक सात्विक चाल हो, सात्विक भाषा हो, सात्विक वस्त्र हो। इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ता है, चाल का भी प्रभाव होता है। अभिमान की चाल देखना, छाती में हड्डी हड्डी पर फैला के चल रहे मानो सूरवीर है। हाँ, जांग में मांस नहीं है, केवल पैंटे पैंटे दिखाई दे रहा है, बात ऐसा अभिमान है, ऐसे टांग चला मानो। ये सब नहीं, सात्विक वृत्ति से चलो, सात्विक कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि अब लाल ही पहनना है तो अमुक कंपनी का आना चाहिए, लाल रंग का या पीले रंग का। कितने का स्वेटर? बोले 1,70,000 का है। अपना जीवन सात्विक हो, सात्विक वस्त्र भी वस्त्र, और हमारा चलना भी सात्विक हो, हमारा बोलना भी सात्विक होना चाहिए। अब इसके बाद उपासक को देखो, ये तो नियमावर्तिता हुई। अपने मन के ऊपर हर समय दृष्टि रखनी। उपासक शब्द इसीलिए है, विषयी पुरुष नहीं रख सकता। उपासक को हर समय मन पर दृष्टि रखना है। क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच लिया इसने, ऐसा क्यों प्रेरणा आई? क्या हमारा भोजन गलत हुआ, क्या संग गलत हुआ, क्या हुआ? पूरी जांच हो रही। आप सच्ची मानना, प्रारंभिक बात तो अलग है कि मन पूर्वाश नहीं, तो ऐसा नहीं है कि काम के विषय में सोचने लगे, ये लोभ के विषय, ऐसा नहीं है। आपका संग गलत हुआ, आपका दर्शन गलत हुआ, आपका गलत श्रवण हुआ, भोजन गलत हुआ, तो ही हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं कि भगवत चिंतन की धारा में बीच में काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए। प्रारंभ में तो ऐसा होता है, लेकिन आगे बढ़े हुए उपासकों को फिर ये दिनचर्या में अपनी जांच करनी, क्या गलत हो गया, आज क्या खाया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, आज किसका संग किया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। यद्यपि बड़ा कठिन है मन की जांच करना, क्योंकि हम मन ही बने हुए हैं, तो जांच क्या करेंगे? जांच तो वो कर सकता है जो थोड़ा मन से अलग हटा है ना, दृष्टा भाव देख रहा है मन को। हम तो मन ही बने हुए हैं, जो चाहता है वो हम चाहते हैं। देखो ना, बहुत बातचीत से समझ में आता है। आज हमारी ये खाने की इच्छा है, आज वहां जाने की इच्छा है, तुम्हारी थोड़ी, मन की है। थोड़ा अलग हट करके देखो, फिर उसमें निर्णय करो, सही है गलत। जो जो विचारों में आप सपोर्ट दे देंगे वो मन के संस्कार बन जाएंगे। आप सपोर्ट नहीं देंगे तो संस्कार नहीं बनेगा। ये बहुत खास बात है। जब आप भजन में बैठे हो, साधन में, या चलते फिरते, उठते बैठते, ये जो शास्त्र विरुद्ध गंदी स्फुरणा दे, आप बिल्कुल इसको सपोर्ट मत करना, नहीं ये संस्कार बना देगा। फिर वो आपके न चाहने पर भी आपको परेशान करेगा। और यदि आप बिल्कुल उदासीन रहे, जैसे पागल आदमी पीछे बोलता चला जाए, आप कुछ मत बोलो, वो दूसरी दिशा में चला जाएगा, ऐसे मन शांत हो जाएगा आपका। ये आपको फेंकता, आप परेशान मत होना, ये फेंकता रहेगा जो उसने जमा किया है, फिर शांत हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा, उसका विषय स्फुरण नष्ट हो जाएगा। अगर कहीं मन भगवत संबंधी सलाह दे तो उसको दुलार करना चाहिए, सराहना कर, वाह आज आपने बहुत सुंदर बात। मन आपको कभी कभी अच्छी सलाह दे, और जहां आपको बुरी सलाह देने लगे तो फिर उसको धिक्कार दो कि प्रभु से बढ़कर तुमको ये लगा, प्रभु के नाम रूप से बढ़कर लगा। अंदर होना चाहिए, बाहर भले मत। ऐसे हो गए ना, वो सुधरने लगेगा। बस ये अच्छे से ध्यान रखो, जब ये गलत प्रेरणा करे तो या तो एकदम उदासीन, और या फिर इसको डांट लगा दो, प्रभु की तरफ चला है, क्या गंदी बात अंदर। नहीं नहीं, अभ्यास से मन असत कार्यों को छोड़कर भगवत कार्यों में लगने लगेगा। धीरे धीरे जब इसको स्वाद मिलेगा तो पूरा का पूरा आपके अधीन होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि मन वश में नहीं, मन वश में की वश की बात, मन की ताकत नहीं होती कि विषयों में चला जाए। आप करके तो देखो भजन, नहीं ऐसा होता तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। फिर वो मन ही वश में नहीं होता, फिर क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पूरे जीवन को पढ़ा है। साधु की सबसे बड़ी पढ़ाई मन की होती है, वो मन को पढ़ता है, पूरे जीवन मन को पढ़ा है, उसने देखा है मन, अब क्या परिवर्तन, अब क्या परिवर्तन, अब क्या स्थिति, अब क्या स्थिति। सच्ची मानिए, एक दिन मन मनमोहन बनकर के अनुभव करा देता है। कहीं और अनुभव नहीं होता, इसी में अनुभव होता है। निहाल कर देता है, धन्य धन्य कर देता है। बस इसके असत वासनाओं, असत चेष्टाओं, असत स्फुरणाओं का आप साथ न दें तो ये आपसे अलग हो नहीं सकता, ये भगवदानंद में डुबो देगा। इसे अधिक से अधिक भगवत चर्चा सुनाओ, इसे अधिक से अधिक प्रभु की छवि के दर्शन कराओ। देखो, भरो, मन में भरो को भगवत चर्चा करो। प्रभु की श्री विग्रह। आप जिस कमरे में शयन करते हो, उस कमरे में कहीं भी कोई सांसारिकता नहीं होनी चाहिए। परिवार की फोटो या किसी अन्य आकर्षणकारी वैभवशाली की फोटो, ऐसा नहीं। या कोई अपने आराध्य देव गुरुदेव संत भगवान, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा, उनकी संतों की छवि, प्रियालाल की छवि,
जिधर 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 दृष्टि जाए भगवत स्मृति में लगा दे, उठते बैठते। अपना तो कमरा अंदर से ऐसा ही होना चाहिए, पूरे कमरे में नाम लिख लो, राधा 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 वल्लभ सिंह, राधा 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 राधा, या लिखे हुए टांग, बहुत आपको लाभ मिलेगा। जिधर अब राधा 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 अखंड स्मृति। और जो आपका वास्तविक साधन कक्ष हो, शयन कक्ष हो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अन्य का प्रवेश ना हो, कोई भी हो, सदगुरुदेव की सिवा, आराध्य देव की सिवा, उसका आप देखना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई बार इस बात का अनुभव हुआ कि जैसे बाहर मन विक्षिप्त हो गया किसी बात से, किसी उपासक से, और जे भी एकदम जैसे एकदम बदल के व्यक्ति, और भजन बड़ी तीव्रता से होने, क्योंकि वहां परमाणु भजन के वो भागवती कक्ष होता है। इसके लिए भाई जी ने भी सावधान किया, अगर ऐसा हो जाए तो मान लो असुविधा है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो जाए कि भगवत मार्ग के पथिक का जो वास स्थल है, जहां वो शयन करता है, बैठता है, उसमें संसारिक पुरुषों का प्रवेश ना हो। इसलिए हो सकता शब्द लगाएगा, एक ही परिवार में रहते हो आप, ऐसा झगड़ा करोगे कि हमारे कमरे में ना जाए कोई रिश्ते नातेदार या अन्य परिवार के सदस्य, कठिन हो जाएगा। अगर हो सकता हो तो भगवत प्रेमी महात्मा के सिवा, भगवत भजन करने वाले के सिवा प्रवेश न हो, तो आप देखोगे उस कमरे में ऐसी परमाणु आ जाएगी कि आपका मन वहां प्रवेश करते ही भजन में लगने लगेगा, बड़ी शांति का अनुभव होगा। इसे खूब भगवत चर्चा सुनाओ, भगवत चर्चा करो, और भगवत श्री विग्रह के दर्शन कराओ, बड़ा लाभ मिलता है। जैसे आप जहां शयन कर रहे हो, सामने अगर अपने आराध्य देव की छवि हो ना, बार 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 दर्शन का शौक, और कभी कभी तन्मयता एकाग्रता करते हुए अगर शयन कर जाओ तो स्वप्न में वही छवि के दर्शन करते हुए पाया जाता है। एकाग्रता का बड़ा महत्व है। अगर आप नाम में एकाग्र करके सो जाओ तो आप देखो जगते समय आपको वही नाम चलता मिलेगा। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, ये पल पल में कुछ और, ये भटकाता रहता है। जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा। मन का जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं, ध्यान रखना, ये तुम्ही से बलवान है, तुम्ही से खा पी के तुम्ही को पटकेगा अगर इसके अनुकूल रहे। और अगर आप अपने, तो ये इसकी ताकत नहीं आपको गिरा दे, क्योंकि बिना सपोर्ट के आपके कुछ नहीं कर सकता। पक्का आप सपोर्ट मत कीजिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो इसका स्वभाव एक क्षण में अपने अनुकूल कर लेना। जहां दिखाया हम आपको ऐसा सुख प्रदान करेंगे, जल रहे हो ना, अभी आनंदित हो जाओगे तो आप दस्तखत कर दोगे, जी बस हो ले गया। आपके दस्तखत के बिना कुछ नहीं कर सकता। कई बार इससे उपासक को हारना होगा, क्योंकि बताया नहीं दस्तखत करवा लेगा, पर तुम साहस मत छोड़ना इसके परास्त करने का। सैकड़ों बार ये हराता है। सच्चा उपासक वही है कि गिर करके, हार करके भी उसको हराने का उत्साह ना छोड़े। ये हरा देता है, बहुत बार हरा देता है, क्योंकि पूर्वाभ्यासी बहुत दांव पेच जानता है, हमको अपने अधीन किए रहता है। कई बार तो ऐसे ढंग से हराता है कि समझे नहीं आता कि मुझे हरा रहा था क्या। जब हार गए तब लगता है हाँ हार तो गए, इसका मतलब हमको हरा रहा था। हिम्मत मत हारना, जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम प्रभु के सीधे अंश हो और ये तुम्हारी ताकत से बलवान हो रहा है। दृढ़ता से लड़ो तो दिन दिन तुम्हारा बल बढ़ेगा और मन का बल घटेगा, और यदि इसका सपोर्ट करते रहोगे तो इसका बल बढ़ेगा, तुम्हारा घटेगा। तुम इस पर जिस दिन विजयी हो गए तो ये मन न रहकर श्री कृष्ण हो जाएगा। पर ध्यान रखना, ये बहुत चतुर है, ये कभी डरवाएगा तुमको फिर अपने अधीन करेगा। ऐसा ही होता है, कभी फुसलाएगा, कभी लालच देगा, कभी बड़े सुख का प्रलोभन देगा, परंतु तुम इसके धोखे में मत आना, भूल कर इसका विश्वास न करना। अपनी हिम्मत टूटने न पावे, लड़ने में कमी ना होने पावे, इससे लड़ाई लड़ी। यहां मन से तो लड़ते नहीं, बाहर झगड़ा करते घूम रहे, इससे लड़ो, ये बेईमान जो हमको परास्त कर रहा है। अंत में आप देखोगे आपकी आज्ञा पर खड़ा हो जाएगा हाथ जोड़, आप जैसा ये विश्वासी सेवक बन जाएगा। मन को कभी निकम्मा मत रहने दो। अब तो सब हो गया, वाणी पाठ भी हो गया सब, 3 घंटे तो कोई बात है नहीं, 3:30 बजे शाम के जाना है। 3 घंटे में वो इतना मसाला एकत्रित कर देगा कि 3 महीने में तुम सत्संग के द्वारा उतना सामग्री नहीं एकत्रित कर पाओगे उसको हराने के लिए।
बहुत चतुर है, इसको खाली मत रखना। एक आदमी ने भूत सिद्ध किया, भूत सिद्ध हो गया। भूत ने कहा कि काम बताओ हमें, अमुक काम, एक क्षण कराया, और बताओ। और क्या बताएं? बोले काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देंगे तुम्हें, हम तुम्हें मार देंगे हम। वो जो भूत सिद्ध करने के लिए मंत्र दिया था, वो गुरु के पास गया, बोले महाराज वो तो कह रहा मार डालेंगे अगर काम नहीं बताओगे। ठीक है, एक लंबा बांस खड़ा कर दिया और कहा इस भूत को आदेश करो, इस पे उतर चढ़ो, जब तक हम कोई काम न बताएं तो यही तुम्हारी प्रकाश। बस ऐसे ही मन भूत है, उठा पटक देगा आपको किसी न किसी विषय में। इसको काम बताओ, क्या? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, चढ़ते उतरते रहो, इसी नाम में चलते रहो। जब और कोई काम होगा तो बताएंगे, चलो सेवा कर लो, बाड़ी पाठ कर लो। नहीं है ना, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, पक्का समझो वो भूत है, मार देगा तुम्हें। अगर राधे श्याम रूपी बांस में इसे चढ़ाओगे, उतारोगे नहीं तो पटक देगा किसी न किसी विषय में, फिर छाती जलेगी, दिमाग खराब होगा, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। ये ऐसे ऐसे कर्म करवा देता है कि लगता है अब भी इसकी जरूरत है। प्रभु के होके, प्रभु का नाम जप करके, प्रभु के मार्ग में अब भी इसकी जरूरत है, जो तुमने किया, जो तुमने सोचा, जो तुम सोच रहे हो, इसकी जरूरत है। बहुत सावधान, नाम कभी छूटे ना इसको। उसमें ये निकम्मा मन बर्बाद कर देता है। निकम्मा रहोगे तो इधर उधर की बातें सोचेगा। एक और बात बता दें, जब तक नींद ना आवे तब तक लेट करके भजन मत करना। किडनी थोड़ी खराब है तुम्हारी कि तुम्हें बैठने में परेशानी। अपने लोगों ने ऐसा किया है, जब जैसे रात्रि में है माला लेके बैठ गए, अब नींद नहीं आ रही तब तक माला चल रहा है, भजन चल रहा है। जब नींद आने लगी धीरे से लेट गए, माला छाती में रखा है, अगल बगल कोई अपने माला में ही है। अब लेट करके कि नींद का इंतजार, तो नींद तो आए कि ना आए, लेकिन ये क्या क्या प्रोग्राम आ जाएगा वो आप देख लो। नए साधक सावधान नहीं रहते तो दुर्दशा अपनी कर लेते हैं, क्रियाओं के द्वारा, अन्य चेष्टाओं के द्वारा। शयन के समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दिन भर तो आपको ऐसी सेवाएं मिली हैं, ऐसे साधन मिले हैं जो भगवदानंद में डुबोने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन जो आपका पर्सनल समय है उस समय आप सावधान रहना। अब आप फुर्सत में लेट गए, जे भी फुर्सत सोच के लेटे कि सब हो गया, अब उसका प्रोग्राम शुरू मन का। अब आपके इधर उधर चित्तवृत्ति, फिर मोबाइल जो पास है तो फिर क्या कहना है, मन को तो मानो अमृत मिल गया, वो आपको प्रेरित करेगा। जहां आपने कोई गेम, ये वो नौटंकी नाटक, जहां बस उसको मसाला मिल गया, वो आप काफी है, वो आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा कि सुबह दिनचर्या में हाजिर नहीं हो पाओगे। कहां है वो? बोले अभी तो आया ही नहीं वो। क्यों? मन ने उसको परास्त कर दिया, इसलिए नहीं आया। बहुत सावधान। ये निकम्मा रहेगा तो बुरी बुरी बातें सोचेगा। खास बात है, दिन भर सावधान रह सकते हो माना, लेकिन शयन के समय जब आप अपनी सैया पे गए, अब होश ठिकाने रखो, बिल्कुल सावधान। यहां थोड़ी तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, अभी तो सावधान आई हो, नहीं तो अभी खड़े हो, तुम्हारे पितर तक तृप्त हो जाएंगे अभी है। लेकिन कमरे में सिटकिनी बंद, अब शयन के लिए गए, अब होश में, यही होश खो जाते हैं। ध्यान रखना, मन आपसे ऐसी चेष्टाएं कराएगा, क्रियाएं कराएगा, ऐसा दर्शन कराएगा, ऐसा सोचवाएगा, पूरे दिन की साधना को मटिया पलेट कर देगा, पोछा लगा देगा। हमारी प्रार्थना मान लेना, जब तक नींद ना आवे तब तक सोने के लिए आप लेटना नहीं। यदि जवान साधक हो, माला हाथ में, ऐसे दोनों हाथ कब्जे में है, जवान से नाम या मानता अंदर। अब थक गए, सो गए तो ऐसे सो जाओ, आपकी शैया परम पवित्र है। और अगर घंटा 2 घंटा इंतजार नींद का, तो पक्का वो भ्रष्ट करा के रखेगा, पक्का। हमारी बात लिख लो। सावधान, शयन के समय हर उपासक सावधान। उस समय विशेष आवश्यकता आपको भजन की है, क्योंकि वो एकांत है और आपके ऊपर उस समय मन को हावी होने का अवसर मिल गया। इसलिए सावधान, सत्संग को सुना जाए, मनन किया जाए और आचरण में उतारा जाए। अब मत रो, अब भगवान नाम जप कर, नाम रट। फिर देख, जन्म जन्म से ये घिघियाते रोते चले आ, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, फिर मरे, फिर वहीं से शुरू, ये दे दो, ये दे दो। कब तक ये भिखमंगापना हमारे मन में बैठा रहेगा? अरे मंगवे भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। अविनाशी का बच्चा घिघियाता घूम रहा है विषयों में, समझ में नहीं है ना, समझ में प्रभु की समझ नहीं है, इसीलिए ये दुर्दशा होती चली जा रही। एक जन्म से असंख्यों जन्म हो गए ये मांगते मांगते। ये मंगतापना कब मिटेगा? ये अभाव कब मिटेगा? जब भाव का पता चल जाएगा। आप बहुत बड़े के हैं, आप स्वयं परमानंदमय हैं। आपको किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति से आनंद की खोज नहीं करनी, बस बाहर भटक रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो भाव है वो अंतर्हित हो चुका है। अंतर में आओ,
तो न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई शोक न कोई चिंता, एक परमानंद की अनुभूति। ना मानो तो भोग लो, जलो, ये माया दुर्दशा कर देगी। ना मानो, जलते रहो। अगर संतों के हृदय में कोई पीड़ा होती तो इसी बात की होती, अमूल्य मानव जीवन प्राप्त करके भगवान से विमुख होकर तुम कैसी दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हो। उठो, गलतियां होना स्वाभाविक है, माया फिसलन वाली है, गलती हो सकती है, लेकिन हम सत्य मार्ग को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों रो रहे हो? मेरा नाम रट, देख दुख नाम की वस्तु नहीं रह जाएगी, तेरे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। भक्ति हो न हो, श्रद्धा हो न हो, विश्वास हो न हो, तू केवल नाम रटना शुरू कर दे, इससे बढ़कर और क्या बात कही जा सकती। जितना भी दान पुण्य तपस्या यज्ञ तीर्थाटन है, अगर श्रद्धा नहीं है तो फल की प्राप्ति में संशय है। मंत्र जप रहे हैं, श्रद्धा विश्वास नहीं तो फल की प्राप्ति में संशय है। लेकिन नाम जप कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी श्रद्धा नहीं है, तो भी भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानसमेव वा, यन्न छपयते पापम कलौ गोविंद कीर्तनम। यदि आपसे शारीरिक पाप बन गए हैं, मानसिक पाप बन गए हैं, वाणी के द्वारा अपराध बन गया है, चिंता मत करो। आप कोशिश करो कि पाप ना बने, और गोविंद गोविंद हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा 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 ऐसा नाम उच्चारण करो। नाम उच्चारण से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानस में उच्च, मानसिक वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा जो अपराध बन गए, भगवान नाम कीर्तन से, भगवान नाम जप से सब नष्ट हो जाते हैं। बस ये है कि नाम का सहारा लेकर पाप मत करना। अब तक जो हुए सो हुए, चूक हो जाएगी तो नाम भस्म कर देगा उस पाप को। जानबूझ करके, संकल्प करके, हर्षित होकर पाप करेंगे कि शाम के नाम जब कर लेंगे, दिन भर पाप करते हैं, तो फिर वो नामापराध लागू हो जाएगा और वो प्रभाव नाम का नहीं पड़ेगा और आपको उसका दंड मिलेगा। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में दुख में, श्रद्धा से अश्रद्धा से, भक्ति से अभक्ति से, एकांत में कोलाहल में, जैसी भी परिस्थिति है उसमें तुम नाम जपो। कुछ उपासक हैं वो परिस्थिति की मांग करते हैं भजन के लिए, चाहे वो गृहस्थ में हो या विरक्त में। कुछ ऐसा हो, एकांत हो, शांत हो, ऐसा हो ऐसा हो। तो भगवान अल्पज्ञ है क्या? तुमको जो परिस्थिति दी है वो भगवान ने विधान करके दी है, उसी विधान में यदि भजन कर ले गए तो सिद्ध हो जाओगे। परिस्थिति का परिवर्तन ना मांगा जाए, उसी परिस्थिति में भजन करके भगवान की प्राप्ति होगी जो भगवान ने हमको परिस्थिति दी है। परिस्थिति का जो परिवर्तन मांगते हैं उनसे भजन नहीं बनता, वो परिस्थिति के भोक्ता होते हैं, वो भजन के नहीं। इस बात को अंदर से समझो। अब हमारा मन उब गया, अब हम भाग करके गृहस्थी से विरक्ति बनना चाहते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है, वेश परिवर्तन की जरूरत नहीं है। यदि आपने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया है तो परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी है, तो मेहनत कीजिए और नाम जप कीजिए, परिवार का पोषण कीजिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाग के जाओगे तो जो कुछ तुम्हारा पुण्य बना है, उससे तुम्हें जो वैराग्य हुआ है, वो जहां आपने दूसरों का अन्न पाया और जहां प्रणाम नमस्कार स्वीकार किया, वो खत्म हुआ। फिर वो ऐसा मन चिंतन कराने लगेगा कि गृहस्थी से भी गिरी स्थिति हो जाएगी। जो वास्तविक आंतरिक भगवत प्राप्ति का वैराग्य है, वो भजन बल से बहुत जोर का प्रकट होता है। वो परिस्थितियों की मांग नहीं करता है, जैसी परिस्थिति होती है उसमें ही भजन करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। जैसी परिस्थिति में प्रभु ने रखा है उसी परिस्थिति में भजन करके दिखाओ, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए मंगल विधान वही रचा है। यदि मेरा नाम जप करोगे तो तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा, तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अखिल लोक चूड़ामणि भगवान बोल रहे हैं,
तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा। तू मेरा नाम जप कर, तू निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं।